दो बहुओं का एक मोबाइल। निर्मला जी की दो बेटे हैं, रमेश और सुरेश। दोनों फौज में होते हैं। इस वजह से दोनों की पत्नियां गीता और बबीता अपनी सास निर्मला के साथ रहती थी। एक दिन की बात है, बबीता निर्मला के पास आकर कहती है, माँ जी मुझे फ़ोन चाहिए, ज़रा देना तो, मुझे रमेश से बात करनी है। निर्मला अपना मोबाइल निकाल कर बबीता के हाथ में रख देती है और कहती है, ले और कर ले बात, इसे चार्जिंग पर लगा देना वरना फ़ोन बंद हो जाएगा। जी जी माँ जी। बबीता को बात करते हुए बहुत देर हो जाती है। इतने में चार्जिंग खत्म होने का अलार्म बजता है तो बबीता रमेश से कहती है, अच्छा सुनिए, फ़ोन ना बंद होने वाला है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर बबीता फ़ोन काट देती है और चार्जिंग पर लगा देती है। चार्जिंग पर फ़ोन लगाकर उसे ख्याल आता है और मन में सोचती है, मैंने काफ़ी टाइम से अपनी फेसबुक भी नहीं खोली, क्यों ना आज खोल कर देख लूं, फ़ोन तो लगा ही है चार्जिंग पर। इतना सोचकर बबीता फ़ोन में अपनी फेसबुक खोलती है और अपने फेसबुक वाले दोस्तों से बात करने लगती है। फ़ोन थोड़ा पुराना होता है, जिसकी वजह से फ़ोन जितना चार्ज होता है उतना बबीता फ़ोन चला लेती है और फ़ोन की चार्जिंग उतनी ही रहती है। थोड़ी देर बाद गीता अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे फ़ोन दीजिए ना, मुझे सुरेश से बात करनी है। अरे फ़ोन तो बबीता के पास है, जा जाकर उससे मांग ले। गीता बबीता के पास जाती है और कहती है, बबीता दीदी ज़रा फ़ोन तो देना, मुझे सुरेश से बात करनी है। बबीता झट से फ़ोन चार्जिंग से निकालकर गीता के हाथ में रख देती है। बबीता वहाँ से चली जाती है और गीता सुरेश को फ़ोन लगाकर उससे बात करने लगती है। कुछ ही देर में फ़ोन चार्जिंग का अलार्म फिर से बजने लगता है। अच्छा सुनो, मैं आपसे ना बाद में बात करती हूँ, फ़ोन की चार्जिंग खत्म हो गई है। अरे तुमने अभी तो कॉल किया है और इतनी जल्दी रख रही हो। हाँ मुझे पता है टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, पर मैं आपको बाद में फ़ोन कर लूँगी जब चार्ज हो जाएगा। गीता फ़ोन काटती है और चार्जिंग पर लगा देती है और फिर वो सोचती है, क्यों ना थोड़ी देर में अपनी फेसबुक चला लूं। और गीता फेसबुक चलाने लगती है। तभी निर्मला वहाँ आ जाती है और गीता से कहती है, अरे बेटा ज़रा मुझे फ़ोन तो दो, मुझे अपने भाई को फ़ोन करना है। गीता चार्जिंग से फ़ोन निकालकर निर्मला को दे देती है। निर्मला अपने भाई से बात करने लगती है और कहती है, भाई कल ना पूजा में मैं नहीं आ पाऊंगी, यहाँ बहुत बारिश हो रही है। इतना कहते ही फ़ोन में चार्जिंग खत्म और फ़ोन बंद। वो मन में कहती है, मैंने बबीता से कहा था फ़ोन चार्ज पर लगा देना, पर उसने चार्ज ही नहीं किया। अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। क्या रे बहू, मैंने तुमसे कहा था ना कि बात करने के बाद फ़ोन चार्जिंग पर लगा देना, तो लगाया क्यों नहीं? माँ मैंने तो चार्जिंग पर लगाया था और बाद में गीता को फ़ोन दे दिया। शायद गीता ने बहुत देर बात की होगी। अब निर्मला गीता से कहती है, अरे बेटा गीता, फ़ोन को चार्ज तो कर देती बात करने के बाद, देखो फ़ोन बंद हो गया है। माँ जी मैंने ज़्यादा देर बात ही नहीं की, मुझे तो बबीता दीदी ने ऐसे ही दिया था। ए गीता, क्यों झूठ बोल रही है? फ़ोन तो चार्ज पर था ना जब दिया था। अब गीता और बबीता दोनों आपस में बहस करने लगी। ये देखकर निर्मला गीता और बबीता को समझाते हुए कहती है, अरे दोनों लड़ क्यों रही हो? अगर पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? निर्मला की बहुएं बेकार की बातों में लड़ जाती है। अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करो। इतना सुनते ही दोनों अपने अपने काम में लग जाती है और अगले दिन गीता अपना काम खत्म करके निर्मला के पास आती है और कहती है, माँ जी मुझे फ़ोन दीजिए ना, सुरेश से बात करनी है। निर्मला गीता को फ़ोन देती है और कहती है, अब आज कल की तरह मत करना, बात करने के बाद चार्जिंग पर लगा देना। जी माँ जी। गीता वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद बबीता निर्मला के पास आती है और कहती है, माँ जी फ़ोन दीजिए ना, रमेश से बात करनी है। फ़ोन गीता के पास है, अगर उसकी बात हो गई हो तो मांग ले उससे। बबीता गीता के पास जाती है और देखती है कि गीता फ़ोन पर बात कर रही है। ये देखकर गीता से कहती है, गीता मुझे फ़ोन देना, माँ जी ने बोला है मुझे रमेश से बात करनी है तो तुमसे फ़ोन ले लूँ। पर मैंने अभी तो फ़ोन में लाया है। अरे तुम बाद में बात कर लेना। मैं क्यों बाद में बात करूं, तुम ही थोड़ी देर रुक जाओ। अब गीता और बबीता में जोरों की बहस हो जाती है। लड़ाई की आवाज़ सुनकर निर्मला वहां आ जाती है और दोनों को लड़ता हुआ देखकर कहती है, अब क्या हुआ, क्यों लड़ रही हो दोनों? बबीता दीदी मुझे बात करने ही नहीं दे रही है।
मैं क्यों रोकती तुम्हें बात करने से? मैंने तो बस तुमसे इतना कहा कि तुम बाद में बात कर लेना। मैं बाद में क्यों बात करूं? तुम ही थोड़ी देर रुक जाओ। गीता और बबीता दोनों फिर से लड़ने लगती हैं। निर्मला दोनों की बात सुनकर दोनों के टाइम को बांट देती है और दोनों के फ़ोन चलाने का टाइम निर्धारित कर देती है। अब गीता और बबीता अपने टाइम पर फ़ोन इस्तेमाल करती है। एक दिन जब गीता फ़ोन में अपनी फेसबुक चला रही होती है तो गीता के दोस्त गीता से ससुराल को लेकर मजाक करते हैं। और बता बहन, तेरी सास तुझे ज्यादा तंग तो नहीं करती ना? अगर करती भी है तो तुम क्या कर लोगी? सास तो नहीं, पर मेरी जिठानी बबीता ना कुछ ज्यादा ही समझती है अपने आप को। हर टाइम मेरे पीछे पड़ी रहती है। अरे तो फिर तू भी उसको सबक सिखा ना, जैसे पहले स्कूल में करती थी। क्या मतलब? कुछ नहीं। और तू बता, तुझे याद है अपने स्कूल के दिन जब हम दोनों स्कूल से भागकर सिनेमा देखने जाते थे? हाँ, मुझे सब याद है। गीता अपने दोस्तों से बात कर रही होती है कि निर्मला गीता को आवाज़ लगाती है। उसी टाइम वहाँ बबीता आ जाती है और फ़ोन चलाने लगती है और देखती है कि गीता अपनी फेसबुक बंद करना भूल गई है। बबीता गीता और उसके दोस्तों की सारी बातें पढ़ लेती है और मन ही मन कहती है, अब तो इसको सबक सिखाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। शाम को गीता, बबीता और निर्मला तीनों ही साथ में बैठे खाना खा रहे होते हैं। अचानक से निर्मला कहती है, खाने में नमक थोड़ा कम है। इतना कहकर निर्मला अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। ये देखकर गीता पूछती है, माँ जी, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? कहाँ खो गए आप? अरे कहीं नहीं, खाने में नमक की वजह से तेरे ससुर की बात याद आ गई। मेरे खाने में अगर नमक या मिर्च कम भी होती तो मेरा मजाक बनाते थे। हम लोग हमेशा छुट्टी में सिनेमा देखने जाते हैं। तुम लोग भी बताओ ना अपनी कुछ पुरानी बातें, कुछ मीठी यादें। माँ जी, मैं तो सिर्फ घर पर ही रहती थी, पढ़ाई करती रहती थी। इतना सुनकर बबीता गीता का भांडा फोड़ते हुए कहती है, वो बताओ जो सच है। अरे माँ जी, मैं बताऊँ? मुझे पता है इसकी सारी बातें। आपने तो शादी के बाद सिनेमा देखा होगा। ये मैडम तो स्कूल से भागकर सिनेमा देखने जाती थी अपने दोस्तों के साथ। अपना भांडा फूटता देख गीता भी कहती है, तुम कौन सा कम हो? मैंने तो सिर्फ लड़कियों के साथ सिनेमा देखा है, पर तुम तो लड़कों के साथ जाती थी सिनेमा देखने, और तुम तो घर से पैसे चोरी करके सिनेमा देखती थी। इसी तरह दोनों अपनी सास के सामने एक दूसरे के सारे पत्ते खोल देती है। निर्मला दोनों को बहुत डांट लगाती है और कहती है, ये तुम दोनों किस तरह की बेहुदा बातें कर रही हो? एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल रही हो, पर यह भूल गई कि सामने तुम्हारी सास बैठी है। अगर मुझे इज्जत का ख्याल ना होता तो मैं तुम दोनों को घर से निकाल देती। अगर तुम एक दूसरे से ऐसे ही लड़ोगी और एक दूसरे के राज खोलोगी तो तुम अपना ही घर बर्बाद करोगी। अब दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास होता है। गीता और बबीता निर्मला से माफ़ी मांगती हैं और फिर एक दूसरे से माफ़ी मांगती हैं और साथ मिलकर खुशी खुशी रहती है। कुछ दिन बाद सास दोनों को अलग अलग मोबाइल दिलवा देती है ताकि दोनों की राज राज ही रहे।